खाली खुद से आज एक सवाल पूछो, क्या आप इस सोशल मीडिया को चला रहे हो या सोशल मीडिया आपको चला रहा है? क्या आप अपने हिसाब से कंटेंट देखते हो या ये आपको जो कंटेंट दिखा रहा है वो देखते हो? आप में से 90% जो लोग होंगे ना, वो कंटेंट वो देखते होंगे जो यूट्यूब या सोशल मीडिया उन्हें दिखाता है, वो नहीं जो वो खुद चाहते हैं। आप एल्गोरिदम से इतना ज़्यादा बंध चुके हो कि आप आजकल एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो। आपने देखा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कोई एक्शन लूँ, क्यों नहीं ले पा रहे हो? द मेन रीज़न इज़ ये जो सोशल मीडिया है इसने आपका ब्रेन को ऐसा कर दिया है कि बिना आप एक्शन लिए वो डोपामिन पा सकते हो। जो खुशी आपको एक्शन लेने के बाद होने वाली थी, वो आप एक्शन लेने से पहले ही पा सकते हो, जस्ट बाय वॉचिंग समवन जो वो ऑलरेडी कर रहा है। मान लेते हैं मुझे आज पाइथन सीखना है, पाइथन डेवलपर बनना है। मैंने क्या किया, कोर्स देखना चालू किया यूट्यूब के ऊपर। कोर्स देखते देखते बीच के अंदर मेरे को एक वीडियो आती है जिसमें वो दिखाता है कि कैसे आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो, अपनी स्किल को कैसे आप इसे अर्न कर सकते हो। मैं उस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ और फिर वीडियोस पे वीडियोस देखता जाता हूँ पैसे के रिलेटेड, फिर व्लॉग्स पे शिफ्ट करता हूँ, फिर देख के सेटिस्फाइड कर देता हूँ और मेरे में जो थ्राइव थी कुछ करने की, कुछ बनने की, वो ख़त्म हो जाती है और मैं कुछ नहीं बन पाता हूँ। बट जो फीलिंग है वो गुड आती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट रियलिटी क्या कहती है? सच तो वो है ही नहीं। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कंटेंट आप देखो इस पूरे यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पर भी, सोच समझ के देखो कि क्या ये आपके सच में काम का है। अगर है तो देखना है, क्योंकि ये आपके एक्शन की एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। आप जब फालतू चीज़ें करने लगते हो, फालतू वीडियोस देखने लगते हो, बिना फालतू में टाइम वेस्ट करने लगते हो, तो सीधा दिमाग को ये मैसेज जाता है कि इस बंदे का एक्शन ख़त्म कर दो। आपको एक्शन लेने की मोटिवेशन ही नहीं देगा आपका दिमाग। और यही आज के सबसे बड़ा क्राइसिस है, एक्शन क्राइसिस। लोग एक्शन लेने से इतना डरते हैं और एक्शन ले ही नहीं पा रहे, और एक्शन लेते हैं तो भी आधा अधूरा एक्शन लेते हैं जो कि किसी काम का नहीं है। मेरे को एक बच्चे ने बहुत प्यारा कमेंट किया था कि यार भैया मैं यूट्यूब ग्रो तो करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे डेली वीडियोस भी डालना चाहता हूँ, बट मैं डाल नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ। वो चाह रहा है बंदा बट कर नहीं पा रहा। उसकी उम्र जब मैंने उससे पूछी तो वो क्या 13 साल का हूँ। मैं कह रहा हूँ तू 13 साल का है और तू इतना अच्छा सोच रहा है, फिर भी तू कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सिर्फ वही होगा कि यू आर जस्ट कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग, और जो डोपामिन आपको जीतने के बाद मिलने वाला था वो आप पहले ही लेके बैठ गए। आप व्लॉग्स के माध्यम से, आप किसी और को पैसा कमाते हुए देखते हुए आपने वो मोटिवेशन ले ली पहले ही। तो कहाँ से आप सोचोगे आपका दिमाग आपको थ्राइव देगा, मोटिवेशन देगा, किक देगा, जिसे आज जेनजी की भाषा में कहते हैं किक, कहाँ से देगा? जब आप वो चीज़ छोड़ोगे 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, और एक ही नहीं 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिख जाएगा। आप इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। आप जब यूट्यूब या सोशल मीडिया को बेसिकली खाली कुछ दिनों के लिए छोड़ोगे, आपको सडनली क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी कि चलो यूट्यूब पे देखते हैं, चलो इस सोशल मीडिया पे देखते हैं, चलो एआई से पूछ लेते हैं कि कैसे ये स्टार्ट करें। आज नया चला है एआई। लोग अपना जो आइडिया है, जो चीज़ें हैं, वो अब कंटेंट से ज़्यादा फिर अब एआई पे शिफ्ट कर रहे हैं कि एआई से पूछते हैं, जो कि अभी कम है बट धीमे धीमे बढ़ेगा, तब उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि एक्शन ख़त्म हो चुका है। आप बस एक बार ये सोचो कि 2025 का पूरा साल बीत गया, कितनी वीडियोस आपने देख ली और क्या सीखा? क्या कमेंट में आप बता सकते हो एक भी पॉइंट? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है। तो वॉचिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। समझ में आ रहा है? वॉचिंग इज नॉट इक्वल टू, नेवर इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। लर्निंग वो है फीडबैक के थ्रू जो होती है। आपने कोई चीज ट्राई करी, फिर आपको कुछ मिला, उसे कहते हैं लर्निंग। सीखना किसको कहते हैं? आप जब कुछ कर रहे हो फिर कुछ रिजल्ट आउटपुट आपको मिल रहा है तो उसे कहते हैं सीखना। कुछ आपने पुट इन किया उसमें। वॉचिंग में तो कोई लगता ही नहीं है दिमाग। वॉचिंग में तो क्या है, बस रखना है और देखना है वीडियो को।
और आप प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट देखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, आपको लग रहा है आप सीख रहे हो, बट यू डोंट लर्न, यू जस्ट वॉचिंग। बस जो फीलिंग होती है ना, बस वो लेना चाहते हो आप। और आज ये बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ स्टॉप दिस, राइट? अगर आपने इसको नहीं रोका तो आप फिर क्या बनोगे कुछ नहीं बता सकते। आप बस एक, वो जो कहते हैं ना पुतला, साइड में खड़े रहते हैं, साइड एक्टर्स, वो बन के रह जाओगे और ख़त्म हो जाओगी आपकी ज़िंदगी। 3 तरीके हैं इससे निकलने के। पहला तरीका है फाइट क्लब थियरी। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग सब कुछ नहीं है। हम बस मात्र एक कीड़े हैं इस धरती पे। हम जन्मे हैं, जीना है और मर जाना है, दैट्स इट। यही हम हैं और कुछ नहीं है हम। अगर आप ये चीज़ समझते हो और फिर सोचते हो कि ठीक है, मैं यही हूँ, मैं एक सामान्य सा बंदा हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अब मुझे असामान्य बनना है, तो मुझे ये 3 स्टेप है, ये 4 स्टेप है जो करने पड़ेंगे। ये जब आप करते हो तब जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आप सोचोगे अरे नहीं, मैं तो पहले से ही महान हूँ, मेरे को तो महान ही है, मैं तो यही हूँ, मैं तो कुछ भी हूँ, मैं तो वो हूँ। अगर आपने फेक ईगो अंदर रखी तो आप ख़त्म हो जाओगे। अगर आपको ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट करना नहीं आता है तो आप ख़त्म हो जाओगे, और मोस्ट ऑफ अस हम नहीं कर सकते ज़ीरो से स्टार्ट। दूसरी जो ट्रिक है जो आपको इससे निकाल सकती है, डेफिनेटली फिलॉसफी रीडिंग। अगर आप भगवद गीता भी पढ़ते हो या भगवद गीता नहीं पढ़ के भी कुछ और ऐसी फिलॉसफी पढ़ते हो जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको सुकून दे, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। फिर से जाके यूट्यूब पे वीडियो मत देखने लग जाना। आप गूगल से पूछ सकते हो अगर आपको इतना ही कुछ नॉलेज चाहिए तो। और यूट्यूब, मैंने ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब वीडियोस देखना, सोशल मीडिया देखना गलत है, नहीं। उस पे आपको सर्च करके देखना है जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो। बस ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज़ करते हो दैट बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सही कर रहे हो। और कुछ गिने चुने लोगों को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप उनका वीडियोस देख पाओ, उनसे सीख पाओ चीज़ें जो आपको सिखाते हो, जो आपको जीवन में अपग्रेड करते हो, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी सबको अनसब्सक्राइब मार दो। तीसरा तरीका है मन की क्षमता को समझना। हम लोग क्या है ना, हम लोग को लगता है कि मन की क्षमता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मन के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता, मन के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता। बट जो पूरी दुनिया चलायमान है, मन, उसी से ही है। जब आप इसके बारे में सीखते हो, चीज़ों के बारे में नहीं, मन के बारे में, तब जाके आप जीवन में एक संतुलनता आप हासिल कर पाते हो, एक सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाते हो कि जो मन कह रहा है। बेसिकली आप परेशान हो सोच से, और सोच आती है मन से। मन आपको विचार देता है बहुत सारे। जब आप उन विचारों को कंट्रोल कर देते हो, लिमिटेड कर देते हो, तब आपका जीवन परिवर्तित होता है, संतुलित होता है। सो जस्ट बाय डूइंग दिस 3 टिप्स या स्टेप्स कह लो या कुछ भी कह लो, बट फ़ायदा आपका ही होने वाला है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कंसिस्टेंस रहने में यूट्यूब के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर फ़ायदा मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।